ऐसा कहा जाता है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो वो समय अच्छे से निकल जाए, ज़्यादा कष्ट ना हो आपको। जटायु को भगवान श्री राम की गोद मिली और भीष्म पितामह को मृत्यु के समय तीरों की शैया। ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं। जिस समय आप सभी को पता ही होगा, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था और 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था। तो घायल जब वो हो गए थे भीष्म पितामह, मतलब जब वो तीरों की शैया पर थे, तो इच्छा मृत्यु थी, तो वो प्राण नहीं उन्होंने त्यागे, क्योंकि उनको पूरा युद्ध अंत तक देखना था। तो जब अंत समय आया, जब वो जीत गए महाभारत का युद्ध पांडव, तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जैसे जब भीष्म पितामह के सामने खड़े, तो भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि वासुदेव, तुम ये बताओ, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई अधर्म का कार्य नहीं किया, मतलब धर्म से बाहर मैं कभी भी नहीं गया, और मैंने हमेशा जो जो भी अपनी जिम्मेदारियां थी उनको अच्छे से पूरी निष्ठा के साथ निभाया। तो मुझे मृत्यु के समय ये तीरों की शैया, मतलब इतना कष्ट, इतना दर्द क्यों मिला? तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया कि बेशक आपने अपने जीवन में पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाई, अपना कर्तव्य निभाया, परंतु जब आपको जीवन में क्रोध करना चाहिए था, उस समय आपने क्रोध नहीं किया। जिस समय एक अबला नारी द्रौपदी का पूरी सभा में अपमान किया जा रहा था, उसका चीरहरण हो रहा था, तो आप इतने वरिष्ठ थे उस सभा में, तो आपने क्यों नहीं रोका उनको? क्यों नहीं आपने आवाज़ उठाई? क्यों नहीं आपने क्रोध दिखाया? क्यों नहीं आपने गुस्सा किया? तो ये कहीं ना कहीं आपसे पाप हो गया, तो इसलिए आपको मृत्यु के समय तीरों की शैया मिली। और जटायु को भगवान श्री राम की गोद क्यों मिली? क्योंकि उसने सही समय पर अपना गुस्सा दिखाया। जिस समय रावण माता सीता का हरण करके जा रहा था, उस समय जटायु ने अपनी आवाज़ उठाई और रावण को रोकने का पूरा प्रयत्न किया जितना वो कर सकता था, जिसके लिए उसके दोनों जो पंख थे वो कट गए और वो बुरी तरह से घायल हो गया। और घायल अवस्था में जब वो पड़ा था, भगवान श्री राम को मिला और उसने भगवान श्री राम को माता हरण की पूरी कहानी सुनाई और दिशा बताई कि दक्षिण दिशा की ओर रावण उनको लेकर गया। तो उस समय वो भगवान श्री राम की गोद में था और वहीं पर उसने प्राण त्यागे। देखो, भगवान की गोद मिली उसको। तो याद रखिए कि जीवन में कभी कभी, मतलब कहते हैं ना कि हमें गुस्सा नहीं करना, हमें गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि गुस्से में आप क्या करते हो, आप 99% अच्छे हो, मगर एक गुस्सा आपको बुरा बना देता है। आपकी 99 परछाई जो परसेंट अच्छाई होती है वो एक तरफ रह जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जीवन में जहाँ किसी को मदद की ज़रूरत है आपकी और आप वहाँ पे कर सकते हो उसकी मदद, तो वहाँ पे आपको आवाज़ उठानी चाहिए, उस इंसान की मदद करनी चाहिए। मतलब जहाँ गुस्सा दिखाना है वहाँ दिखाना भी चाहिए, और जहाँ नहीं दिखाना वहाँ बिल्कुल नहीं दिखाना, क्योंकि आपका एक चुप आपको पाप का भागीदार बना सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।